ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दुनिया के कई देशों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक बादलों का आपातकाल का सामना कर रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदान में पानी ही पानी दिख रहा है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन फिलहाल कैसे हैं भारत में कई राज्यों के हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी में बादल फटा, कई मजदूर लापता। दरकते पहाड़, आफत में जान, रेस्क्यू ऑन। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इसलिए रेलिंग के अंदर ही नहाएं, रेलिंग के बाहर न जाएं। बादलों की दहाड़, तबाही बेशुमार। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही। ये तबाही की तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आज सुबह बादल फटने से मजदूरों का कैंप उसकी जद में आ गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कैंप के अंदर 19 मजदूर मौजूद थे, इनमें से कई मजदूर लापता हैं। प्रशासन के मुताबिक इन इलाकों में पहले कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ, इसे बाकी जगहों की तुलना में सेफ माना जाता रहा है, लेकिन नई जगह पर लैंडस्लाइड ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल होटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होटल के ठीक बगल में ही मजदूरों का कैंप था, जहां मजदूर रहते थे। भूस्खलन के वक्त कैंप में 19 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से कई लापता हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे के 10 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं मलबा गिरने से कई जगह पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। वहीं हादसे के बाद कई मजदूरों को वहां से निकलते हुए देखा जा सकता है। जान जोखिम में डालकर लोग मलबे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जरा सी भी गलती से इनकी जान जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के सेंज घाटी में आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक अल्टो कार जो है रोड से 30 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखाएं, ठीक सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर की जो अल्टो कार है, उसमें 3 लोग सवार थे और उसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जो उसको चला रहा था, जो उसका चालक है, उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना जो है शनिवार शाम करीब 4 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि इसमें एक फैमिली बैठी हुई थी, जो कि मेडिकल चेकअप कराने के बाद में अपने घर की तरफ जा रही थी। ऐसी स्थिति देहरादून की दिखी, जहां मानसून की पहली बारिश के बाद ही बटोली गांव जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखे। ये तस्वीर पंजाब के बनूड की है, जहां बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई सोसाइटी में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इलाके में कई जगहों पर 2.5 से 3 फुट तक पानी भरा है। पहाड़ों से मैदान तक हर जगह मानसून के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई, जिस वजह से लोगों